शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, गर्भ जेल में आत्मा को अपने कर्मों का ज्ञान रहता है तो फिर बाहर आकर कब भूल जाता है और क्यों? उत्तर है, देखो, जब आत्मा का शरीर छोटा है, कॉन्शियस माइंड डेवलप नहीं हुआ है, तब तक सबकॉन्शियस माइंड खुला है और वो उसका जो कुछ होता है उसका फीलिंग कर सकता है। जैसे हमने कई टॉपिक में बताया है कि आत्मा जैसे ही शरीर छोड़ती है, माना मृत्यु होती है, तो एक थोड़ी सेकंड के लिए उसका सारे पाप कर्म भी दिखाई देता है, उसको फील होता है और ऐसा लगता है कि अभी दोबारा ये पाप कर्म नहीं करना है। बहुत अफसोस होता है कि ये मैंने किया। फिर 13 दिन भी वो फिर सभी बातों को वो एहसास कर सकती है, फील कर सकते हैं। तो हमारा व्यवहार से वो दुखी भी होती है और अच्छे व्यवहार से खुश होती है। इसके आधार पर उसका दूसरा जन्म निर्मित होता है। तो अभी जब वो गर्भ में होती है तब भी उसका सबकॉन्शियस खुला है और यही सजाए फीलिंग कर सकती है, एहसास पश्चाताप कर सकती है और सोचती भी है कि अभी नहीं करना है। लेकिन जब बाहर आती है तब वैसे भी छोटी आत्मा तो बोल तो नहीं सकेगी, तो उसको वहां भी जितना गर्भ में सजा होती है उतनी बाहर नहीं होती है, लेकिन फिर भी सूक्ष्म में होती है। आपने देखा होगा कई बच्चे बहुत हंसते रहते हैं और कई बच्चे बहुत रोते रहते हैं। तो हम क्या कहते हैं, भगवान हंसाता है, भगवान रुलाता है। क्यों? भगवान थोड़ा रुलाएगा हंसाएगा, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड अच्छा है, खुला है। इसीलिए कोई अच्छी चीज याद आती है तो हम हंसते हैं। अब अगर बुरी चीज याद आती है तो हम रोते हैं। और उस समय हमारा सबकॉन्शियस खुला है तो यूनिवर्स से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन जैसे ही कॉन्शियस माइंड डेवलप होना शुरू हो जाता है, सब कुछ भूलते जाते हैं। ये तो भगवान का बहुत बड़ी कृपा है कि ऐसा रखी है मैं अंदर ब्रेन में सिस्टम कि आप पिछला भूल जाते हैं। वैसे भी आप देखो, जब हम छोटे बच्चे होते हैं या गर्भ में होते हैं, वो भी चीजें या जो भी हमने किया है एक्यूरेट तो हमें पता ही नहीं होता है ना, थोड़ी थोड़ी ऊपर की पता होती है, लेकिन छोटेपन से क्या हुआ एग्जैक्ट तो किसी को नहीं, भूलते ही जाते हैं पिछला। तो ये इसका एक ही कारण है।
अगर हमें सब कुछ याद रहता तो हम बहुत दुखी हो जाते और यहाँ तक कि एक दूसरे से लड़ाई करते। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि ये मेरा पति था, अभी वो तो मेरी माँ थी, ये मेरे साथ आया है, वो तो मेरा दुश्मन था। कैसे? फिर सोचो, कोई कहेगा ये मेरा पति है, ये मेरा बच्चा है, वो कहेगा नहीं मेरा बच्चा है। हाँ? तो ये सब होता ना। इसीलिए भगवान ने ये अच्छी सिस्टम रखी है कि जब कोई आ, शरीर बदलता है, पिछला भूलता जाता है। भूलने का अर्थ है इथर तत्व में जमा रहता है। तो इसीलिए वो भूलने की एक सिस्टम है और बहुत अच्छी है। ठीक है। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है, यदि कोई पुरुष हमें अकेला समझकर छेड़ता है या बार बार फोन करता, कांटेक्ट बनाने की कोशिश करता है, तो क्या उसके साथ हमारा पिछले जन्म का हिसाब किताब है या वो आत्मा हमारी अभी अकेलापन का देखकर ऐसा कर रही है? ऐसी इरिटेटिंग आत्माएं से कैसे निपटे? मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ, जॉब करती हूँ, जॉब के स्थान पर क्लार्क है, वो 1.5 साल से ऐसी छिटपुट कर हरकतें करता है जिससे मुझे अब क्रोध उत्पन्न होने लगा है, क्या करे? उत्तर है, देखो, कोई छेड़छाड़ करे वो कंटिन्यू कब करता है? जब आप चुप रहते हो। कोई की मजाल नहीं है कि आपकी इच्छा ना हो तो ऐसे कंटिन्यू करे। बहुत सारे रास्ते हैं। एक ही बार आप झटक दो ना तो कुछ नहीं बोलेगा, वो कुछ नहीं करेगा। आप नहीं बोलते, 1.5 साल से आप चला रहे हैं, इसका मतलब अंदर ने अंदर आपको कहाँ ना कहाँ उसके प्रति कुछ है, तभी ये हो रहा है। बात रही फोन, आप नंबर ब्लॉक भी कर सकते हैं और वो करे उसी समय उसको एक सबके सामने तमाच मार दो। देखो, दुनिया में आप अकेले हैं या नहीं, बूढ़ी है या जवान, आजकल के जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो सब बूढ़े भले होते हैं, लेकिन काम विकार तो हमेशा जवान रहता है। तो वो कोई देखता नहीं। आजकल आप देखते हैं ना, छोटे बच्चे को भी नहीं देखते और खराब काम करते हैं, बड़ी बड़ी बुद्धियों को भी नहीं छोड़ते हैं और छेड़छाड़ करते हैं। ये सब क्यों कर रहे हैं? एक ही कारण है, विकार। तो ये तो दुनिया में सब जगह पे होने वाला है। तो लेकिन हम कैसे हैं? हम हर एक महिला के जीवन में ऐसा होता ही है। लेकिन जब कोई व्यक्ति ऐसा देखता है कि ये चुप है, उसका मतलब उसको अच्छा लगता है, तो वो ज्यादा करेगा, कोशिश करेगा आपके साथ रिश्ता बनाना। लेकिन अगर आपने पहले दिन ही उसको झटक दिया होता तो कुछ नहीं होता। अवॉइड करना आता है, इंसल्ट करना आता है, ऐसा तो कर सकते हैं ना। तो आपके ऊपर है, उनका कोई दोष नहीं है, दोष आपका है। उसको सबक सिखा दो और नंबर ब्लॉक कर दो। क्यों आप चले रखते हो? इसीलिए आपको सोचना है, गुस्सा आप करें, इससे क्या होने वाला? इससे तो आपकी खुद की मन और तन की बीमारियां क्रिएट होगी। आप बीके हो, पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे, कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसीलिए आपको सोचना है क्या करना है। अगर बीके होकर ऐसी हरकतें सहन करे या कुछ ऐसा काम करे जिससे नाम बदनाम हो, तो और ही बहुत चढ़ेगा। इसीलिए आप पहले चेक करो आपके मन में उसके लिए क्या कोई भी थोड़ा भी परसेंटेज कोई है, हमदर्दी या रिश्ता बनाने की इच्छा है। इसीलिए ये होता है। ठीक है। ओम शांति। आएंगे घुटना, कॉमन प्रॉब्लम तो घुटने में दर्द, कमर में दर्द और मोटापा, तीनों का समाधान
एक साथ। तो 10 मिनट बैक चलने की आदत ऐसे डालें, ऐसे चलने से 10 मिनट बैक चलेंगे तो इससे घुटने का दर्द, कमर का दर्द दोनों ठीक होगा। आगे आगे चलते हैं तो लिगामेंट, यहाँ दोनों लिगामेंट होता है, लिगामेंट ख़राब हो जाता है तो इससे लुब्रिकेटिंग नहीं होता, ग्लिसरीन नहीं निकलता, तो दोनों पार्टिकल आपस में लॉक हो जाते हैं। लॉक होने के कारण से घिसने लग जाते हैं, पार्टिकल दोनों लॉक होने से घिसने लग जाते हैं। जब बैक चलेंगे तो लिगामेंट एक्टिव होगा और अंदर से जो डिजनरेशन हो रहा है वापस रीजनरेशन होगा, जो गैप हुआ है भर जाएगा और घुटने का दर्द ठीक होगा। ऐसे ही पीछे पीठ में L4 L5 में गैप हो जाता है, आगे आगे चलते रहते, इस पे आगे झुकते हैं, आगे आगे चलते रहते हैं और तकिया लगा के सोते हैं, जिससे पीछे मनके में गैप हो जाता है, फिर उसका ऑपरेशन करवाना पड़ता है। जैसे बैक चलेंगे, बैक चलने से ये प्रॉब्लम दूर होगी घुटने की और बैक पेन की प्रॉब्लम, और मोटापा भी इससे कम होता है। जैसे भी बढ़ा हुआ मोटापा हो, गर्म पानी दिन भर घूट घूट के पिए और 10 मिनट डेली बैक चलने की आदत डालें। इससे मोटापा भी घटेगा, घुटने की दर्द की समस्या घटेगी और बैक पेन की भी समस्या घटेगी, तीनों एक साथ होगा। ज़्यादा कमर भाई भी हुआ हो, 46 का हुआ हो, उसको 36 करने के लिए एक कटी मरकट आसन आता है, वो आपको बताने जा रहे हैं। उसको 30 से 40 बार 50 बार प्रतिदिन करने से, जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं इस तरीके से, ये कमर को निचोड़ करके जो कमर कमरा का रूप ले रहा है वो कमर स्लिम ड्रिम हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे लेट गए और दोनों हाथों को ऐसे साइड में कर लिया, दोनों पैर को ऐसे मोड़ लिया, पैरों को मोड़ के ऐसे दाएं बाएं जमीन को ट्विस्ट किए ऐसे। ये कटी मरकट आसन 40 से 50 बार 100 बार तक इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं। इसको करने मात्र से कमर का दर्द ठीक होगा, तुरंत आराम मिलेगा और जो कमर कमरा का रूप ले रहा है वो स्लिम ड्रिम हो जाएगा। बैक चलें, घुटना ठीक होगा, बैक चलें, कमर दर्द ठीक होगा, बैक चलेंगे तो वेट घटेगा। 10 मिनट का प्रतिदिन अभ्यास करें, कमर का दर्द, घुटने के दर्द और मोटापा से छुटकारा पाएं।